क्या आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? उनके विधायक उनको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से राबिया केस को लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और उसके बाद भी उनके परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। महिला मंत्री जो है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, सांसद जो है हेमा मालिनी हो, साध्वी प्रज्ञा हो, मीनाक्षी लेखी हो, दुर्व्यवहार किया गया। पहले रेप किया जाता है, फिर उसके बाद मर्डर किया जाता है। नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। राबिया केस को लेकर काफी सारे नए मोड़ आ रहे हैं, तो राबिया केस को लेकर क्या कुछ अपडेट आया है हम अपने सहयोगी सद्दाम करीमी के साथ जानेंगे। तो सद्दाम, आप मुझे बताइए कि राबिया केस में क्या कुछ नए अपडेट हैं? देखिए, जिस तरह से 2 हफ्ते से आज उनके लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। एक सिविल डिफेंस में काम करने वाले लड़की के साथ, वो भी मुस्लिम लड़की के साथ इस तरह से व्यवहार होना शायद ही जो है हर किसी को सोचने पे मजबूर कर रहा है। ज्योति, इसी को लेकर आज रामाशंकर विद्रोही का एक मशहूर कविता है, मैं उससे स्टार्ट करना चाहूँगा। इतिहास में वो पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही होगी मेरी माँ रही होगी। मेरी चिंता यह है कि भविष्य में वो आखिरी स्त्री कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और यह मैं होने नहीं दूंगा। दरअसल देखिए, जिस तरह से राबिया केस को लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, कोर्ट में जिस तरह से महमूद प्राचे से जब हमारी इंटरव्यू में बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला को हमने डाला है, देखिए कब सुनवाई होती है। और उसके बाद ये पहली बार नहीं हुआ। हाथरस का आप मामला देख लीजिए, उन्नाव का देख लीजिए, किस तरह से वहां पर 1 साल होने को हो गए हैं, 1 साल हो गया है और उसके बाद भी उनके परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं हाथरस का जिक्र कर रहा हूं। और उसके बाद राबिया केस में संगम बिहार का वो मामला, सिविल डिफेंस में काम करने वाली लड़की के साथ इस तरह से व्यवहार हो जाना, वो कहीं ना कहीं दुखद है। आज महिला मंत्री जो है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, सांसद जो है हेमा मालिनी हो, साध्वी प्रज्ञा हो, मीनाक्षी लेखी हो, तमाम लोग दूसरे मुद्दे पर बोलते हुए नजर आते हैं। महंगाई जब बढ़ती है तो कंधे पे सिलेंडर लेके चलते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। पहले रेप किया जाता है, फिर उसके बाद मर्डर किया जाता है, उस पर भी नहीं कुछ बोलती हुई नजर आती है। उनके मुंह पर दही जम जाता है। किसानों पर आप उनको देख लीजिए किस तरह से मवाली कहते हुए नजर आती है। तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, हर किसी को सोचने पे मजबूर कर रहा है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी ज्योति, उसमें 50 बार चाकुओं के निशान है। प्राइवेट पार्ट पर कई जगह पर चोटें हैं, उनको काट लिया गया है, उनको काट दिया गया और दरिंदे इस तरह से उनको नोचा गया कि बोलते हुए भी मेरा बदन सिहर रहा है और मैं कांप रहा हूं कि किस तरह से एक महिला के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है। एक महिला के साथ इस तरह से जो है उनको दरिंदे किस तरह से नोचते हुए नजर आते हैं। लेकिन पुलिस कह रही है कि हमने अपना काम मुस्तैदी से किया, हम जो है आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजे हैं। लेकिन ये कैसा, जो आरोपी है जो खुद जा करके सरेंडर कर लेते हैं, बाद में बताया जा रहा है कि वो उनके हस्बैंड है। और जो महमूद प्राचे जो इस केस को देख रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है, जो इंटरव्यू सब बाद में नेशनल इंडिया न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ये पुलिस झूठ बोल रही है, सच्चाई छुपाने की कोशिश हो रही है। इनकी सीबीआई जांच की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए और मुस्लिमों पर, SC ST OBC पर इस तरह से दुर्व्यवहार कहीं ना कहीं निंदनीय है। लेकिन सोशल मीडिया पर कांग्रेस यानी राहुल गांधी को भी निशाना साधा जा रहा है कि जब हाथरस जैसे कांड होते हैं तो वो हाथरस पहुंच जाते हैं, लेकिन जब दिल्ली में ही राबिया का केस होता है तो कोई पूछने नहीं आता। बिल्कुल, देखिए इस पे तमाम विपक्षी नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, इसको लेकर बोलना चाहिए, उनके परिवार वालों से मिलना चाहिए। राहुल गांधी सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं। राहुल गांधी वहां पर नहीं जाते हैं। राहुल गांधी, उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल वहां पे नहीं जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के विधायक का भी नाम इसमें सामने आ रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो जो इस केस के वकील है महमूद प्राचे कह रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? उनके विधायक उनको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद कई लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर दिल्ली पुलिस नहीं आती है। जो पुलिस डिफेंस का जो मामला है, सिविल डिफेंस का, माफ कीजिएगा, वो किस तरह से अरविंद केजरीवाल इसको घालमेल कर रहे हैं, उसको सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो देखने वाली बात होगी कि राबिया केस में क्या कुछ निकल करके आता है। और आम आदमी पार्टी को लेकर जो सवाल किया जा रहा है कि वो मिलने भी नहीं जा रहे हैं, और परिवार वाले को ना मुआवजा दिया जा रहा है, ना नौकरी की बात की जा रही है, क्योंकि सिविल डिफेंस में वो लड़की थी। कहा जाता है कि जब ड्यूटी पे तैनात होते हुए जब उनकी मौत हो जाए या उनके साथ कुछ हादसा हो जाए तो 1 करोड़ का मुआवजा मिलता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल आज सोए हुए हैं, उनके घर मिलने तक नहीं जाते हैं, परिवार वालों को कुछ मुआवजा नहीं देते हैं, उनके माता पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। संगम बिहार में रोजाना कैंडल मार्च होता है, जिसको नेशनल इंडिया न्यूज़ कवर भी किया है, और हर मुद्दे पर नेशनल इंडिया न्यूज़ निष्पक्ष रहा है। इस मुद्दे को लेकर जोर शोर से आवाज़ उठाई जानी चाहिए, और ऐसा वकील भी कह रहे हैं कि एहतिजाज करना बहुत ज़रूरी है, तभी इस केस को लेकर इंसाफ मिल पाएगा। ज्योति, बिल्कुल, जब तक आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तब तक इंसाफ नहीं मिल पाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि राबिया केस में आगे क्या कुछ अपडेट आता है, वो हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।